नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों का आक्रोश मार्च, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होना छात्रों की ऐतिहासिक जीत, देवेंद्र नाथ महतो बोले अब दूसरी लड़ाई शुरू। झारखंड में आज भी बारिश का दौर जारी, 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हेमंत सरकार ने वर्ष 2010 से अब तक हुई 22 नियुक्ति परीक्षाओं को किया रद्द, इन भर्तियों पर भी लटकी तलवार। जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा, स्वर्णरेखा खरकई खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में घुसा पानी। राष्ट्रीय तीरंदाजी में दुमका की बीटी मेघा भारद्वाज का जलवा, झारखंड टीम में हुआ चयन। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, बोले बिना गलती सजा क्यों। सर्पदंश से सगे भाई बहन की मौत, इलाज में देरी से गई जान। एनएचएम के 11,000 से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा ईपीएफ का फायदा, नई व्यवस्था की तैयारी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी में सीआईडी का बड़ा एक्शन, अभय तिवारी की पत्नी और सगा भाई गिरफ्तार। बासुकीनाथ में मिलावटखोरों पर शिकंजा, 69 किलो खराब पेड़ा जब्त। छात्रों ने 20 अगस्त का सीएम आवास घेराव किया स्थगित, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों का आक्रोश मार्च, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। झारखंड सरकार के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के विरोध में मंगलवार को चयनित अभ्यर्थियों ने आक्रोश मार्च निकाला। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक मार्च करते हुए पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद उन्होंने परीक्षा पास कर चयन हासिल किया है। ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द होने से उनका भविष्य फिर अनिश्चित हो गया है। उन्होंने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है और कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर समाधान निकाला जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों की गलती की सजा सभी चयनित अभ्यर्थियों को देना उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने अधिकार और भविष्य के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहेंगे जब तक सरकार फैसला वापस नहीं लेती और चयनित अभ्यर्थियों के हित में उचित समाधान नहीं निकालती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होना छात्रों की ऐतिहासिक जीत, देवेंद्र नाथ महतो बोले अब दूसरी लड़ाई शुरू। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मंगलवार को कहा कि जेपीएससी जेएसएससी समेत अन्य परीक्षाओं को रद्द करने का सरकार का फैसला छात्रों की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का पहला चरण सफल हुआ है, लेकिन अब परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में स्थायी सुधार के लिए दूसरी लड़ाई शुरू होगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र समिति बनाने की मांग की है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि भूख हड़ताल फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार और धांधली रोकने की ठोस गारंटी नहीं देती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा रद्द होने से ईमानदार अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए हैं, इसलिए सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो और योग्य छात्रों के हित भी सुरक्षित रहे। झारखंड में आज भी बारिश का दौर जारी, 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच आज 19 अगस्त को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मानसून की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आए गहरे अवदाब के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी और बोकारो समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। इससे पहले मंगलवार को भी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। वहीं रांची, हजारीबाग, धनबाद और कोल्हान के कई इलाकों में लगातार बारिश से निचले क्षेत्रों में पानी भर गया और कई जगह यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
हेमंत सरकार ने वर्ष 2010 से अब तक हुई 22 नियुक्ति परीक्षाओं को किया रद्द। इन भर्तियों पर भी लटकी तलवार। जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2010 से अब तक हुई 22 नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जिनमें 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है, जिसमें कुल 342 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। दरअसल सीआईडी की अभय तिवारी से पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी कई अभ्यर्थियों ने पैसे देकर नौकरी पाई। हेमंत सरकार ने 6 भर्ती परीक्षाओं को सीआईडी की जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है, जबकि 17 भर्ती परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का फैसला किया है। हेमंत सरकार के इस फैसले से हजारों की संख्या में नौकरी पा चुके लोगों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार जेएसएससी सीजल की परीक्षा को भी रद्द कर चुकी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा मामले में सीआईडी का बड़ा एक्शन। अभय तिवारी की पत्नी और सगा भाई गिरफ्तार। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज की पत्नी और सगे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनुचित तरीके से सफलता हासिल कर सरकारी नौकरी पाने का आरोप है। अभय तिवारी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वह जेएसएससी सीजीएल के जरिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बना था और गिरफ्तारी के समय पोड़ैयाहाट में तैनात था। चतरा से भी एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सीआईडी की जांच में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते भी शामिल हैं। जांच टीम परीक्षा गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटा रही है। वहीं सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। आंदोलनकारी छात्र फैसले से खुश हैं, जबकि चयनित अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ा। स्वर्णरेखा खरकई खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में घुसा पानी। जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश और चांडिल डैम व ओडिशा से पानी छोड़े जाने के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से मानगो, बागबीड़ा, शास्त्री नगर और भुइयाडी के निचले इलाकों में पानी घुस गया। खरकई नदी का जलस्तर आदित्यपुर पुल के पास 134.37 मीटर और स्वर्णरेखा का मानगो पुल के पास 122.96 मीटर पहुंच गया। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। चांडिल डैम के 13 गेट और ओडिशा के खरकई डैम के 2 गेट खोले गए हैं। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को भी तैयार रखा गया है। प्रभावित इलाकों में माइकिंग कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है और लोगों को नदी व निचले इलाकों के पास नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। सर्पदंश से सगे भाई बहन की मौत, इलाज में देरी से गई जान। सरायकेला खारसावां जिले के खारसावां प्रखंड के संतारी गांव में मंगलवार तड़के सांप के डसने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 11 वर्षीय शिवा जोंको और 13 वर्षीय सीमा जोंको के रूप में हुई है। दोनों घर में सो रहे थे, तभी किसी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। सुबह करीब 5 बजे बच्चों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में काफी देरी हो गई। करीब 11 बजे दोनों को सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही शिवा की मौत हो गई। वही अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सीमा को भी मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत से संतारी गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने लोगों से अपील की है कि सर्पदंश की घटना को गंभीरता से लें और झाड़ फूंक या घरेलू इलाज में समय बर्बाद न करें। सांप के काटने के तुरंत बाद पीड़ित को नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां समय पर चिकित्सीय इलाज और एंटीवेनम दिया जा सके। इससे मरीज की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, बोले बिना गलती सजा क्यों। झारखंड सरकार के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी है। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा है कि उन्होंने कई वर्षों की मेहनत के बाद नौकरी हासिल की थी। अब परीक्षा रद्द होने से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। खूंटी में लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत आशीष मिंज ने कहा कि उन्होंने पहले दूसरी नौकरियां छोड़कर यह नौकरी हासिल की थी, लेकिन अब नौकरी जाने के बाद उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत प्रिंस प्रियदर्शी ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल के तहत हुई नियुक्तियों को हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद आगे बढ़ाया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो जांच कर सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ सजा देना उचित नहीं है। उनका सवाल है कि जब वे दोषी नहीं हैं तो उनकी नौकरियां क्यों छीनी जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपने रोजगार और भविष्य की रक्षा के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे।
5 लाख इनामी जेजेएमपी कमांडर समेत 4 गिरफ्तार, AK-56 समेत कई हथियार बरामद। झारखंड में उग्रवाद के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डुमरी थाना क्षेत्र के आकाशी और जयरागी गांव के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाकर जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा उर्फ रामदेव उरांव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एरिया कमांडर अरविंद नायक, मुनीश्वर सिंह और सक्रिय सदस्य जितेंद्र लोहरा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इनके पास से एक AK-56 राइफल, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, वॉकी टॉकी और 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी किसी बड़ी घटना की तैयारी में थे, जिसके बाद विशेष टीम ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके रास्ते और गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। NHM के 11,000 से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा EPF का फायदा, नई व्यवस्था की तैयारी। झारखंड के 11,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब 15,000 रुपए से ज्यादा मानदेय पाने वाले कर्मचारियों को भी EPF का लाभ देने की तैयारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा हुई। फिलहाल 15,000 रुपए से कम मानदेय वाले कर्मियों को ही EPF की सुविधा मिल रही है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में 2026-27 के लिए NHM के 3124.75 करोड़ रुपए के बजट की जानकारी भी दी गई है। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ममता वाहन की भुगतान दर में बदलाव, प्रखंड स्तर पर तंबाकू नियंत्रण केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आंखों की जांच की सुविधा शुरू करने की तैयारी पर चर्चा हुई। जरूरतमंद मरीजों को चश्मा भी दिया जाएगा। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष चप्पल, दिव्यांगता प्रबंधन की सुविधा का विस्तार और NHM में कर्मचारियों की नई पद संरचना तैयार करने का निर्देश दिया गया। छात्रों ने 20 अगस्त का सीएम आवास घेराव किया स्थगित, CBI जांच की मांग पर अड़े। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। छात्रों का कहना है कि 17 अगस्त को सरकार की ओर से की गई घोषणाओं के आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। छात्रों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर बड़ा फैसला लेते हुए JSSC, CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके लिए छात्रों ने सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार भी जताया है। हालांकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि CBI जांच की मांग पर वे अब भी अड़िग हैं। उनका कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित गड़बड़ी की पूरी जांच कर दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद JSSC, CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। अब छात्रों की नजर सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर है। उनका कहना है कि CBI जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। JCE-CEB की वेबसाइट ठप, 3227 छात्रों की बढ़ी चिंता, मेडिकल काउंसलिंग में फंसी चॉइस फिलिंग। JCE-CEB की वेबसाइट पिछले 4 दिनों से तकनीकी खराबी के कारण बंद है। इससे नीट UG 2026 के आधार पर चल रही राज्य मेडिकल काउंसलिंग प्रभावित हो गई है। सर्वर ठप होने के कारण MBBS, BDS और BHMS में नामांकन के लिए छात्र चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। पहले राउंड की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में 3227 छात्र छात्राएं शामिल हैं और चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 19 अगस्त तय थी। JCE-CEB ने बताया कि वेबसाइट की तकनीकी समस्या दूर करने का काम जारी है। परिषद ने छात्रों को राहत देते हुए कहा कि तकनीकी खराबी के कारण किसी विद्यार्थी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। नई तारीख वेबसाइट ठीक होने के बाद जारी की जाएगी। बासुकीनाथ में मिलावटखोरी पर शिकंजा, 69 किलो खराब पेड़ा जब्त कर नष्ट, 25,000 का जुर्माना। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच लगातार जारी है। मंगलवार को टीम ने बाबा मंदिर क्षेत्र और चूड़ी गली की 18 पेड़ा दुकानों में जांच की। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से पेड़ा के 45 नमूनों की मौके पर जांच की गई। इस दौरान मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए 69 किलो पेड़ा को नष्ट कराया गया और संबंधित दुकानदारों पर कुल 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को साफ सफाई और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि श्रावणी मेला में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में मिलावटी या खराब खाद्य सामग्री की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुकानदारों को खाद्य पदार्थ ढककर रखने और निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों के अनुसार मेला क्षेत्र में इस तरह की जाँच आगे भी लगातार जारी रहेगी।
राष्ट्रीय तीरंदाजी में दुमका की बेटी मेघा बेसरा का जलवा, झारखंड टीम में हुआ चयन। बोकारो में 19 से 26 अगस्त तक होने वाली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में दुमका की तीरंदाज मेघा बेसरा झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। रांची में आयोजित चयन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन हुआ है। मेघा एकलव्य तीरंदाजी केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुमका की प्रशिक्षु है और पिछले 4 वर्षों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रही हैं। वह पहले भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पदक जीत चुकी है और दुमका का नाम रोशन कर चुकी है। जिला तीरंदाजी संघ के वरीय उपाध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण नंदन सिंह ने कहा है कि मेघा का चयन उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन और प्रतिभा के आधार पर हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मेघा राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता में देश भर के कई प्रतिभावान तीरंदाज हिस्सा लेंगे। मेघा के झारखंड टीम में चयन होने से दुमका के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। बोकारो में पिकअप वैन की टक्कर से आईआरसीटीसी मैनेजर की मौत, बाइक को 30 मीटर तक घसीटती गई वैन। बोकारो की बालीडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे NH 23 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गोस्वामी टोला के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार आईआरसीटीसी बेस किचन के मैनेजर अरविंद वर्मा 45 वर्षीय को जोरदार टक्कर मार दी। वह गायत्री नगर की ओर से बालीडीह मोड़ स्थित बेस किचन लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन बाइक समेत अरविंद वर्मा को करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बालीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक व पिकअप वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर आईआरसीटीसी बेस किचन में काम करने वाले उनके सहकर्मी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। सहकर्मियों के अनुसार अरविंद वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और बालीडीह स्थित आईआरसीटीसी बेस किचन में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। भारी बारिश से पुलिया जलमग्न, 4 गांवों का संपर्क टूटा, बढ़ी परेशानी। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड में लगातार बारिश के कारण ब्राह्मण कुंडी पंचायत के 5 बढ़िया से घासपदा जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया जलमग्न हो गई है। पुलिया के ऊपर करीब 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके कारण ताडुया, गम्हरिया, कुलिया और 5 बढ़िया गांव के लोगों को ब्राह्मण कुंडी और घासपदा जाने के लिए करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ रहा है। मरीजों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया काफी नीचे बनी है, इसलिए हर साल बारिश के मौसम में पानी भर जाता है और संपर्क प्रभावित हो जाता है। कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिया को ऊंचा कर नए सिरे से मजबूत तरीके से बनाया जाए, ताकि बारिश के दौरान गाँव का संपर्क ना टूटे और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। 26 अगस्त को निकलेगा जुलूस ए मोहम्मदी, दूसरे मुल्क का झंडा लहराने पर रोक। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 26 अगस्त को रांची समेत झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और आयोजकों की ओर से जुलूस के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके तहत किसी भी संस्था, मदरसा या कमेटी की ओर से दूसरे मुल्क का झंडा लेकर जुलूस में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों पर कमेटी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इदारा इस्तरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी और सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के महासचिव अकीलू मान ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची में सुबह 11 बजे विभिन्न इलाकों से जुलूस निर्धारित मार्ग से निकलकर करबला चौक पहुंचेगा। यहां से जुलूस डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा के मजार तक जाएगा। जुलूस में बड़ी गाड़ी और डीजे पर रोक रहेगी। साथ ही कमेटी की ओर से तय नारों का ही इस्तेमाल करने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा, साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने का आग्रह किया गया है। पलामू गढ़वा के बीच सफर होगा आसान, 17.44 किलोमीटर सड़क के लिए 13 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति। पलामू जिले में गढ़वा सीमा से शाहपुर चौक तक 13.44 किलोमीटर जर्जर सड़क के जो पुनर्निर्माण और सुधार के लिए 13 करोड़ 71 लाख 10,600 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। यह काम राइडिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत कराया जाएगा। इस सड़क के खराब हिस्से को ठीक कराने के लिए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से पत्राचार और मुलाकात की थी। विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सड़क के बन जाने से पलामू और गढ़वा के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही स्थानीय लोगों, किसानों और व्यापारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
गढ़वा में 20 अगस्त को पीएम मोदी का पुतला फूंकेगा महागठबंधन। गढ़वा में खान एवं खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में महागठबंधन ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। मंगलवार को गढ़ परिसर में विभिन्न दलों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव ने की। नेताओं ने कहा कि यह संशोधन कानून झारखंड के हितों के खिलाफ है और इसके विरोध में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। महागठबंधन नेताओं का आरोप है कि कानून से झारखंड की खान खनिज और राज्य के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इससे आदिवासी मूलवासियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों और युवाओं के हितों पर भी असर पड़ सकता है। नेताओं ने केंद्र सरकार पर राज्य के खनिज संसाधनों का लाभ बड़े कॉरपोरेट घरानों को देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। चतरा में 5 लाख की अफीम जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा जिले के सिमरिया में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए की 985 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। पुलिस ने मामले में लावालौंग थाना क्षेत्र के टुनगु निवासी सुधीर ठाकुर 32 वर्षीय और खनगड्डा निवासी सुरेश गंझू 35 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ शुभम नगर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग बगरा रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया गया था। इसी दौरान बाइक से आ रहे दोनों आरोपियों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से अफीम बरामद हुई। पुलिस के अनुसार दोनों तस्कर लावालौंग से अफीम लेकर बाहर सप्लाई करने की तैयारी में थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम कहां पहुंचाई जानी थी और इस धंधे में उनके साथ और कौन कौन लोग जुटे हैं। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी है। होमगार्ड बहाली, टुंडी और बलियापुर के चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। धनबाद जिले में झारखंड होमगार्ड बहाली के तहत टुंडी और बलियापुर प्रखंड के चयनित अभ्यर्थियों का मंगलवार को मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन किया गया। इस दौरान मूल प्रमाण पत्र की जांच, मेडिकल टेस्ट, चरित्र प्रमाण पत्र और बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी की गई। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि आज 19 अगस्त को कलियासोल और बागमारा के चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा। तय तारीख पर अनुपस्थित रहने वालों को 1 सितंबर को अंतिम मौका मिलेगा। डीसी ने चयनित अभ्यर्थियों से बिचौलियों के झांसे में न आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर बहाली कराने का दावा करता है तो इसकी सूचना तुरंत होमगार्ड डीएसपी को 629922 6344 पर दे और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करे। बुजुर्गों से लेकर सहिया तक आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी के निर्देश। झारखंड में आयुष्मान और अबुआ स्वास्थ्य कार्ड बनाने की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को एनएचएम सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर सुनील बर्नवाल ने 24 जिलों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पात्र लोगों के जल्द कार्ड बनाने के साथ 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के वय वंदना कार्ड और आशा कार्यकर्ता, सहिया, सेविका, सहायिकाओं के आयुष्मान कार्ड को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक में आभा कार्ड बनाने की रफ्तार बढ़ाने और ओटीपी नहीं मिलने पर फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों व संस्थानों का 100% पंजीकरण कराने पर जोर दिया गया। साथ ही HMIS और राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय का एकीकरण 31 अगस्त तक पूरा करने और निजी अस्पतालों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट के फैसले पर रोक की आशंका, बाबूलाल ने सरकार से कैबिनेट दाखिल करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से कैबिनेट के हालिया फैसले को लेकर पहले से कानूनी तैयारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फैसले की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावित पक्ष अदालत का रुख कर इस पर रोक लगाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से संबंधित न्यायालय में तुरंत कैबिनेट दाखिल करने का आग्रह किया है, ताकि कोई याचिका दायर होने पर अदालत सरकार का पक्ष सुने बिना एक तरफा रोक का आदेश न दे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला छात्रों के लंबे आंदोलन और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है। अगर बाद में इस फैसले पर कानूनी रोक लगती है तो छात्रों को दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि संभावित न्यायिक कार्रवाई को लेकर वह सरकार को पहले ही आगाह कर रहे हैं और अब छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। रांची के कोकर चौक में गोदाम के पास जोरदार धमाका, दुकानों और घरों के टूटे शीशे। राजधानी रांची के कोकर चौक इलाके में मंगलवार शाम एक वायर गोदाम के पास अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके के असर से पास स्थित पेट्रोल पंप, कई दुकानों और आसपास के घरों के शीशे टूट गए। सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि धमाके की आवाज सुनने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पेट्रोल पंप और आसपास के कई
घरों और दुकानों के शीशे टूटे मिले। घटना की गंभीरता को देखते हुए झारखंड जगुआर की बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। टीम वायर गोदाम और आसपास के इलाके की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोदाम के पास आखिर ऐसी कौन सी सामग्री थी कि जिसकी वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है और किसी विस्फोटक पदार्थ की मौजूदगी की भी पुष्टि नहीं हुई है। बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति और धमाके की वजह स्पष्ट हो सकेगी। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, भाजपा ने साइबर थाने में की शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने रांची के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर ऋषिकेश चौहान नाम के अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीर पोस्ट की गई जिनमें उनके चित्र पर माला चढ़ी थी और अंतिम संस्कार से जुड़ी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। अजय शाह ने कहा कि राजनीतिक आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी जीवित प्रधानमंत्री को मृत दिखाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुलिस से अकाउंट संचालन की पहचान करने, आईपी लॉग, लॉगिन हिस्ट्री और अन्य जो डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के साथ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। मानगो नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा, मेयर के खिलाफ पार्षदों ने लगाए नारे। जमशेदपुर में मंगलवार को मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामों के बीच हुई। बैठक में कई पार्षदों ने मेयर सुधा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ पार्षदों ने मेयर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पार्षदों ने मेयर पर विकास योजनाओं में कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए काम में पारदर्शिता बरतने और सभी वार्डों को बराबर विकास योजनाओं का लाभ देने की मांग की। बैठक में पहली बार क्षेत्र के सांसद विद्युत बरन महतो और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय भी मौजूद थे। बैठक के दौरान सांसद ने विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए हर महीने बोर्ड बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी वार्डों को समान महत्व देने और किसी भी क्षेत्र के साथ मतभेद नहीं करने की बात कही। इस दौरान पार्षदों के बीच विवाद और नारेबाजी बढ़ गई, जिसके बाद सांसद और विधायक सरयू राय बैठक से बाहर चले गए। हंगामा कुछ देर तक जारी रहा और मेयर सुधा गुप्ता भी बैठक बीच में छोड़कर चली गई। इस पूरे घटनाक्रम से मानगो नगर निगम के अंदर चल रहे मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात, परीक्षा रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के मंत्री और विधायकों ने मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने 17 अगस्त को कैबिनेट के विशेष बैठक में जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि यह फैसला छात्रों और अभ्यर्थियों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे परीक्षा से प्रभावित विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और उनके भविष्य को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होगी। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि सरकार का उद्देश्य झारखंड के युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा करना है और उनके भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार गंभीरता से फैसला लेती रहेगी। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहात्रिकी, विधायक कल्पना सोरेन, रामेश्वर उरांव, प्रदीप यादव, कुमार जयमंगल समेत जो कांग्रेस के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। चतरा विधायक जनार्दन पासवान का व्हाट्सएप हैक, परिचितों से मांग रहा पैसा। चतरा से लोजपा विधायक जनार्दन पासवान का व्हाट्सएप हैक होने का मामला सामने आया है। हैकर उनके जान पहचान के लोगों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहा है। मैसेज में लिखा जा रहा है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मुझे 48,000 रुपए यूपीआई कर देंगे, मैं 2 घंटे में लौटा दूंगा। इसी तरह एक अन्य परिचित से 56,000 रुपए की मांग की गई है। साइबर ठग सभी लोगों को एक ही बात बता रहे हैं कि मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है। जब एक परिचित ने विधायक जनार्दन पासवान से सामान्य फोन पर कॉल पर बात की, तब उन्हें अपने व्हाट्सएप हैक होने की जानकारी मिली। इसके बाद विधायक ने सामान्य मैसेज के जरिए अपने सभी परिचितों को व्हाट्सएप हैक होने की जानकारी दी और ऐसे किसी भी मैसेज पर पैसे नहीं भेजने की अपील की। शिक्षा सुधार से एसआईआर तक कांग्रेस का बड़ा प्लान, कि राजू ने बनाई आगे की रणनीति। राज्य में कांग्रेस की विस्तारित राजनीतिक मामलों की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी के राजू ने पार्टी की आगे की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर सरकार के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पार्टी छात्रों की मांगों को सही तरीके से लागू कराने के लिए अध्ययन कर सरकार को सुझाव देगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को बड़ा मुद्दा बनाएगी। वही एसआईआर को लेकर करीब 14 लाख अनमैप्ड वोटरों की जानकारी बूथ स्तर पर व्यवस्थित कर बीएलए तक
पहुंचाई जाएगी ताकि उनकी मैपिंग कराई जा सके। इसके लिए कांग्रेस ने बिरसा AI पोर्टल और SMS अलर्ट शुरू किया है। कि राजू ने कहा कि माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस झारखंड में आंदोलन करेगी और विस्थापन के मुद्दे पर भी सरकार को सुझाव देगी। FCRA संशोधन विधेयक को लेकर अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारियों की रक्षा की बात कही गई है। परिसीमन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से झारखंड में आदिवासी सीटों का अनुपात कम हो सकता है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर आगे जनता के बीच जाएगी। भारी बारिश के कारण एथलेटिक्स चयन प्रक्रिया स्थगित। 1037 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम की चयन प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को रांची के खेलगांव में ताइक्वांडो, कबड्डी और निशानेबाजी की खुली चयन प्रक्रिया में 1037 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 920 बालिका और 117 बालक खिलाड़ी शामिल रहे। खिलाड़ियों की प्रतिभा, उम्र और पात्रता के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जा रहा है। वहीं रांची में लगातार भारी बारिश के कारण एथलेटिक्स की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। 18 अगस्त की बालिका और 19 अगस्त की बालक वर्ग की चयन प्रक्रिया अब बाद में होगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि आज 19 अगस्त को शतरंज, ताइक्वांडो बालक और कबड्डी बालक वर्ग की चयन प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। हजारीबाग में जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण, सड़क पर धान रोपकर जताया विरोध। हजारीबाग के चाक प्रखंड में करीब 9 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को अनोखे तरीके से विरोध जताया। जोगीडी गांव से फुफंदी चौक होते हुए मनाई चौक तक सड़क पर बारिश के कारण कीचड़ और गड्ढों की स्थिति बन गई है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान रोपकर सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क से 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन करीब 1 दशक से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। खराब सड़क के कारण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होती है। किसानों को फसल और बीज ले जाने में भी दिक्कत होती है, जबकि कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। डाडीघा घर के मुखिया नंद किशोर कुमार ने भी जल्द निर्माण सड़क की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो जिला प्रशासन कार्यालय का घेराव कर आंदोलन तेज किया जाएगा। धनबाद में लगातार बारिश से घनौडी में जल जमाव, घरों में घुसा पानी। धनबाद के घनौडी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण BCCL तीसरा क्षेत्र के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। जयरामपुर मोड़, ठाकुर मोड़ और गोल्डन पहाड़ी के आवासीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पानी जमा है। जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों के आसपास पानी भर जाने से रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानी हो रही है। गोल्डन पहाड़ी निवासी जितेंद्र निषाद ने बताया है कि पहले नाले के रास्ते पानी निकल जाता था, लेकिन ओबी डंप के कारण नाला बंद हो गया है, जिससे बारिश का पानी जमा हो रहा है। लोगों का आरोप है कि समस्या के बावजूद प्रबंधन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने BCCL प्रबंधन और प्रशासन से जल्द नाले की सफाई कराने और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। गिरिडीह में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 छात्र घायल। धनबाद रेफर। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के फुलची गांव में मंगलवार को बाइक और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि स्कूल की छुट्टी के बाद 3 छात्र एक ही बाइक से घूमने निकले थे। इस दौरान सामने से आ रही पिकअप वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 14 वर्षीय राजेंद्र मरांडी और 13 वर्षीय श्याम बास्के को गंभीर चोट आई है, जबकि तीसरे छात्र को मामूली चोट लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। आज से HEC के पुनरुद्धार की पहल तेज। संसदीय समिति की टीम रांची दौरे पर। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे HEC को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। आज यानी कि 19 अगस्त से संसद की औद्योगिक स्थायी समिति की 6 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय रांची दौरे पर पहुंचेगी। सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में आने वाली टीम 20 अगस्त को HEC के तीनों प्रमुख प्लांटों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान कंपनी की उत्पादन क्षमता, मशीनों और मौजूदा संसाधनों की स्थिति के साथ HEC की समस्याओं की जानकारी ली जाएगी। HEC के CMD KS मूर्ति और निदेशक भी मौजूद रहेंगे। निरीक्षण के बाद समिति कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर कर्मचारियों की समस्याओं और HEC को मजबूत करने को लेकर उनकी राय जानेगी। 20 अगस्त को झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादल के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। इसमें HEC से जुड़े मुद्दों और केंद्र राज्य के संभावित सहयोग पर चर्चा होगी। समिति की रिपोर्ट के बाद HEC के पुनरुद्धार को लेकर आगे की दिशा तय होने की उम्मीद है।
गुमला के ट्रक ड्राइवर का मुंबई में दर्दनाक हादसा, अस्पताल ने बनाया 10 लाख से ज्यादा का बिल। गुमला के चैनपुर प्रखंड के बरवे नगर गांव निवासी ट्रक चालक जमालुद्दीन मुंबई में हादसे के बाद निजी अस्पताल में इलाजरत हैं। परिजनों के अनुसार 7 अगस्त को महाराष्ट्र के तलोजा स्थित गीता स्टील प्लांट में ट्रक पर सामान लोड करने के बाद तिरपाल लगाते समय वह चक्कर आने से गिर गए और स्टील के बड़े रोल की चपेट में आ गए। हादसे में उनका एक हाथ और एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है। कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों का कहना है कि इसके बाद कंपनी और वाहन मालिक की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिली। परिजनों के मुताबिक अस्पताल ने इलाज के लिए 10 लाख रुपए से अधिक का बिल बनाया है। जमालुद्दीन के 3 छोटे बच्चे हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। मदद के लिए उनकी पत्नी हिना परवीन ने मजदूर संघ CFTUI से संपर्क किया है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है जुम्मन खान ने गुमला के श्रम अधीक्षक से भी बात की है। संगठन कंपनी और ट्रक मालिक से संपर्क कर इलाज और जमालुद्दीन को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद की कोशिश कर रहा है। 3 दिन बाद कानो नदी के बीच चट्टान में फंसे छात्र का शव बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के गुवा थाना क्षेत्र में रविवार को लापता 13 वर्षीय छात्र पवन कुमार पान का शव मंगलवार को 3 दिन बाद कानो नदी से बरामद कर लिया गया। पवन गुवा के DAV स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था। बताया गया कि रविवार दोपहर वह ट्यूशन जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन बाद में दोस्तों के साथ भट्टी शाही इलाके में खेलने लगा। कुछ देर बाद वह अकेले नदी की ओर चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। दोस्तों ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीण लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार को नुइया गांव के पास कारो नदी के बीच एक चट्टान के पास पवन का शव फंसा मिला। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला। लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर थी, जिससे खोज अभियान में काफी परेशानी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर छोटी और बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।